मुमकिन नहीं रहा कि हम टेक्नोलॉजी से जान छुड़ाकर ज़िंदगी गुजारें। चाहे आप किचन में कुछ खाना ही पकाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के बगैर आप तो कहते हैं मुमकिन नहीं है, इसलिए कि टेक्नोलॉजी है जो आपको बताएगी कि अच्छा लहसुन कितना डालना है और अदरक की गार्निशिंग या उसका तड़का कैसे लगेगा। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन मुर्तज़ा ज़ैदी जैसे लोग कहते हैं कि भाई हर चीज़ नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी ही है, आपको नौकरियां करने की ज़रूरत ही नहीं। टेक्नोलॉजी की दुनिया, इन्होंने खुद भी कभी नौकरी नहीं की, ये भी इनसे ज़रा पूछेंगे क्या सीन है। और टेक्नोलॉजी से आप घर बैठे, वो कहते हैं ना पैसे कमाइए हज़ारों लाखों, एक्चुअली पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए करना क्या है ये हम जानेंगे आज मुर्तज़ा से, जो कि बस ऐसी बातें करेंगे आदि मेरे ऊपर से गुजर जाएंगी, लेकिन मैं जाहिर नहीं होने दूंगा कि मुझे समझ नहीं आ रही। ये आपने आज मेरा कमाल देखना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आसान आसान बातें करनी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो मुझे भी समझ आ जाए। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। अच्छा जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो अपनी कहानी सुनाए। आपने आज तक नौकरी नहीं की? नहीं की, कभी नहीं की? कभी भी नहीं की। घर वाले मतलब शुरू से बता दिया था कि अम्मा अब्बा को कि मुझसे नौकरी एक्सपेक्ट ना करें? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं यूनिवर्सिटी में गया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए गया। पहले सेमेस्टर में लगा कि ये तो समझ ही नहीं आ रही। ओके। मैथ्स, कैलकुलस बड़ी मुश्किल थी। सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज थी, वो इस्तेमाल करना बड़े मुश्किल थी। तब मैंने सोचा कि ये तो अगर इसी तरह के हालात रहे तो नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है। तब मैंने बिजनेस का सोचा कि ये तो बिजनेस करना चाहिए। ओके। तो पहला बिजनेस जो है मैंने वो एक मैगजीन बनाकर किया। तो वो एक टेक्नोलॉजी का मैगजीन था। ओके। उसमें मैं जो ना अपने टीचर से, स्टूडेंट से आर्टिकल सिखवाता था और जाके ना ऐड पकड़ता था। मैं पूरे इस्लामाबाद में फिरता था कि कोई मुझे 2500 का, 3000 का, 10,000 का ऐड दे दे उसके अंदर। अच्छा। तो वो पहला मैगजीन बनाया। ओके। और वो फिर मैगजीन पूरी यूनिवर्सिटी के जो मेरा दौर था 4 साल, उसमें मैं वो हर 6 महीने बाद रिलीज़ करता था। हाँ। तो उस तरह जो है वो छोटे से बिजनेस की बुनियाद पड़ी थी। ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इस चक्कर में, अभी हम समर से भी बात कर रहे थे कि जी नौकरियां नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती। क्या हर कोई टेक्नोलॉजी की दुनिया में आकर पैसे कमा सकता है, या इसके लिए कोई ख़ास पर्सनैलिटी चाहिए होती है? मेरा ख्याल से कि हर कोई कमा सकता है, मेरे ख्याल से। उसका रीज़न है कि देखें, कुछ लोग होते हैं जिनको ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का शौक़ होता है, या वो सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, कंप्यूटर साइंस की तालीम लेते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जाकर कहीं, जैसे समर ने भी बोल रही थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके अंदर स्किल आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ, अंग्रेज़ी आपको ज़रूर चाहिए अगर आपने ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन कोई काम करना है। और उसके लिए कि आप बहुत सारे कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, मुफ्त के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिस पर और उनको करके एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल असिस्टेंट का। ठीक है। तो जब कोविड आया, कोविड के बाद वो वर्चुअल असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में लोगों ने सोचा कि अब तो लोग घर बैठ के काम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जब वो कोई बंदा वहाँ पर रखते हैं तो उन्हें $4-5 हज़ार देना पड़ता है। ठीक है। अगर वो पाकिस्तान में किसी को $500 भी दें, जो $1,70,000 बनता है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके लिए $500 बहुत ज़्यादा है। हाँ। लेकिन उनके लिए वो काफ़ी कॉस्ट रिडक्शन हो गई। बिल्कुल, वो वहाँ पर 8 लोग रख सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो वो फिर बहुत सारा काम ना उन्होंने इस तरह की कंट्रीज़, जैसे हमारी जैसी कंट्रीज़ हैं, उनको देना शुरू कर दिया। ठीक है। ठीक है। और बेतहाशा कंपनीज ऐसी खुली जो वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर काम करती हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? मतलब अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब तो ये है ना कि कोई जो आपके लिए मददगार हो, साबित हो, आपके लिए कोई काम करे। वर्चुअल का मतलब ये है कि जो आपके सामने ना बैठा हुआ, बल्कि कंप्यूटर की दूसरी स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ। ठीक है। अब वो क्या काम आपसे करा सकता है? हो सकता है वो ये कहे कि जी मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, मुझे ना एक्सेल शीट के अंदर आप मेरी मीटिंग्स के टाइम डाल कर दिया करें, मेरी मीटिंग स्केड्यूल करें। हो सकता है मुझे रिमाइंडर्स दें। हाँ। हो सकता है वो आपको एज अ सेक्रेटरी यूज़ करे। ठीक है। अच्छा, हो सकता है वो आपसे कहे कि भाई ये इस तरह की ईमेल्स आती हैं, सारी आपने ईमेल्स करनी है, इनके जवाब देने। ठीक है। हो सकता है वो आपसे कहे कि जी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट को अपलोड करना है, जिसको आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। या मैं एक टीवी का शो होस्ट करता हूं और मुझे रोज़ाना का जो मेरा टॉपिक होता है, हाँ, उसके ऊपर रिसर्च करके आपने मुझे। बिल्कुल। अब आपकी मिसाल ले लेते हैं कि अब आप जो है ना एक सेलिब्रिटी एक्टर हैं, आप होस्ट करते हैं। अब आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई 15,000 लोग जो है ना कमेंट करते होंगे। आपके पास टाइम ही नहीं है कि वो आप सबको रिप्लाई करें।
तो आप इस तरह का एक वर्चुअल असिस्टेंट रखेंगे, आप उसे कहेंगे कि यार इस तरह के जो कमेंट आया करें ना, उनके आपने इस तरह के जवाब देने हैं, और जो इस तरह के बदतमीजी वाले कमेंट है उसको हाइड कर देना है। ठीक है, तो वो आपके पास ना एक अदद बंदा आ जाएगा जो दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है। अच्छा, उसको शायद आपने जिंदगी में देखा भी कभी नहीं है। नहीं, वो आपको जूम पे दिखेगा या वो गूगल मीट करेगा। अच्छा, ये स्पेशलाइज्ड अब जॉब बन चुकी है पूरी दुनिया में। बिल्कुल बन चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने काम ये शुरू किया कि हमें आप हायर करें, हम आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट ढूंढ कर दे सकते हैं। तो इवन आप इस तरह का काम घर बैठकर इस तरह की कंपनीज के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो बात मुझे पसंद है, मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट कंपनी के मालिक से एक दफ़ा इंटरव्यू किया, तो उसने बताया कि जी हमारी जो ज़्यादातर हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट का काम करती हैं, वो घरेलू ख़वातीन थी जो कभी उन्होंने पढ़ा, वो डॉक्टर बन गई, या वो किसी ऐसे या कोई बेसिक डिग्री ले ली, हाँ, बीए कर लिया, लेकिन उसके बाद हाँ, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की। हाँ, और उनके खावंद की पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई कि सपोज करें कि अगर उनके खावंद की पोस्टिंग ऐसे शहर या ऐसे छोटे इलाके में हो जाए जहाँ पर जॉब्स ना हो, तो वो क्या करेंगी। लेकिन वो घर बैठकर अगर $500 कमाएंगी, तो बहुत सारी ऐसी खवातीन जो खावंद से ज्यादा कमा रही, जो खावंद से ज्यादा कमा रही है, एब्सोल्युटली, घर बैठ के बगैर खर्चे के। अच्छा, और ये अब आते हैं जरा थोड़ा सा हमें मुर्तजा बताइए, वर्चुअल असिस्टेंट्स के अलावा ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो कि घर बैठ के एक्चुअली की जा सकती है। मेरा ख्याल से ये कि देखें, दुनिया जो है ना वो डिजिटल एज में चली गई है। मतलब आपके एक तो आप खुद हैं, लेकिन एक आपकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस होती है। ठीक है, हर इंसान की, हर कंपनी की, हर बिजनेस की जो है ना वो सोशल मीडिया पर ज़रूर होता है। अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं है, अगर आप उसको गूगल पर नहीं ढूंढ सकते, आप उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक पर नहीं ढूंढ सकते, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को सही तरह प्रमोट नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अंदर ना, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिग्री चाहिए, कोई कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री चाहिए। हर इवन जो एक लॉन्ड्री की भी अगर कोई दुकान है ना, तो वो उसको भी चाहिए कि वो अपना सोशल मीडिया पेज हो। ठीक है, और वो उधर से बिजनेस लेने की कोशिश करे। अच्छा, तो इस काम के लिए अब बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए जिसमें आप घर बैठकर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप ऑनलाइन ऐसे टूल सर्च करें कि जी मैंने एक पोस्टर बनाना है, तो वो आपको ना, बजाय कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते, वो आपको ना 2 मिनटों में वो पोस्टर बना कर दे देगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया के अंदर आप अपनी ज़रूर अगर अपनी एक्सपर्टीज़ बनाते हैं, तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट्स की बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, मुर्तज़ा ज़ैदी, राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे कुछ टिप्स लेंगे कि इस तरह की नौकरियां अब ढूंढी कैसे जाएं। ये तो इन्होंने हमें कन्विंस कर लिया कि भाई घर में जितने भी अफराद हैं उनको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काम करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। आपकी उम्र क्या है, आपकी तालीम कितनी है, उसके मुताबिकत से आपको नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है। नौकरी नहीं कहना चाहिए, काम मिल जाता है। लेकिन उसको अब ढूंढने कैसे? मैंने अब कंप्यूटर को ऑन किया, मैं ऑनलाइन गया, फिर मैंने क्या करना है, वो अपॉर्चुनिटी तक हमने पहुंचना कैसे है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मुर्तज़ा ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के गुरु हैं, एक्सपर्ट हैं, और ये कहते हैं कि भाई घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। वैसे भी फॉग इतनी ज़्यादा है, घर बैठ के ही बस आप एक नहीं दो पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स पकड़ें, काम करें, डॉलरों में कमाएं और ज़िंदगी को ऐसे सॉर्टेड लेवल पे ले जाए। ऐसा ही ना जी? बिल्कुल। अच्छा, आप भी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा हफ्ता घर से ना निकले? ऐसा होता था। मतलब जब मैंने जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, तो उसमें सबसे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए, वो भी मैं बाहर से ही लेता था। 2005-2006 की बात है। बाहर से मुराद मुल्क से बाहर? मुल्क के बाहर से। और वो उस वक्त वो $60, $100, $100, $200। लेकिन कारोबार की अच्छी बात ये होती है कि जब आप एक काम शुरू करते हैं ना, तो उसके अंदर ग्रोथ आ सकती है, उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, आप और लोगों को जॉब दे सकते हैं, फिर कारोबार भी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, पैसे ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बड़े होते जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो मेरी भी जो शुरुआत है वो यही थी कि शुरू में तो अपना ऑफिस जो है ना खुद ही साफ़ करना पड़ता था।
लड़के कहते थे सर वो पता नहीं किस वक्त आता है सफाई वाला, तो मैं उन्हें बताता नहीं था कि किस वक्त आता है सफाई वाला क्योंकि वो खुद करनी पड़ती थी। तो इसी तरह जो जो हम बात कर रहे हैं कि लोग अपना खुद काम शुरू कर सकते हैं, तो जब आपको एक दफ़ा ये गुर आ जाए ना कि आपने किसी तरह बाहर मतलब मुल्क के बाहर से ये बिज़नेस लेना शुरू कर दें, बेशक अपने शुरू में ख़ुद करें, बाद में एक बंदा ऐड किया, दूसरा बंदा ऐड किया, तीसरा बंदा ऐड किया, और वो पता चलेगा कि आप 4-5 सालों में 50-60 लोगों को आपने रोज़गार भी फराहम किया हुआ है और आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मैंने अपना कंप्यूटर खोला, ऑनलाइन गया, अब उस नौकरी को उस नौकरी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उस काम को ढूंढा कैसे जाए? आप इसको ना फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग, आप फ्रीलांसिंग कैसे शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। लेकिन 2-3 इसके अंदर तरीक़ेकार हैं। एक तो ये कि अगर आपने शुरू में सीखना है, सिर्फ सीखना है, तो अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का नाम कर आप सर्च भी करेंगे ना, तो आपको पाकिस्तान में ही बहुत सारी ऐसे कंपनीज मिल जाएंगी जो कह रही होंगी कि हमारे साथ आकर आप वर्चुअल असिस्टेंस कर लें। अच्छा। तो अगर मैं इसको देखूं तो शायद मैं ना पहले 5-6 मंथ्स किसी और के साथ काम करूँ, सीखूं काम को, ठीक है, अपने स्किल्स को और बेहतर करूं, ठीक है, अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट को सर्च करें। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे पोर्टल हैं जो फ्रीलांसिंग प्रमोट करते हैं। तो अगर आप कहें कि जी आई वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, तो आपके पास ना दुनिया के 3-4 टॉप के पोर्टल्स आ जाएंगे सामने, ठीक है। आप उनके ऊपर जाते हैं, आप उनको जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेतहाशा ऐसी जॉब्स हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना आपको, मेरा ये ख्याल है, आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग कैसे करेंगे? ट्रेनिंग इस तरह करेंगे कि आप अगर लिखेंगे कि जी हाउ कैन आई बिकम अ फ्रीलांसर, तो आपको बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज भी मिल जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का भी अपना एक प्रोग्राम है जिसका नाम है DG स्किल्स, ठीक है। अच्छा। और वो मिनिस्ट्री ऑफ IT का प्रोग्राम है। अगर DG स्किल्स के पोर्टल पर आप जाएँ तो वहाँ पर आपको बेतहाशा कोर्सेज मिलते हैं। आप उन कोर्सेज के अंदर एनरोल हो जाएं, और आई थिंक वो फ्री कोर्सेज हैं सारे के सारे। DG स्किल्स, DG स्किल्स, DIGI स्किल्स, इसके DG स्किल्स नाम है। ओके, डिजिटल से DG। जी, मैंने समझा वो D अलग है और G अलग है, डायरेक्टर जनरल वाला। नहीं, DG, हाँ, DIGI, हाँ, DG स्किल्स। लो भाई, सब ने इसको गूगल करना है और मतलब इससे फायदा उठाना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, ऑनलाइन जाएं, पैसे कमाएं। हाँ, अच्छा, हाँ सॉरी, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा DG स्किल्स के। DG स्किल्स के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपकी स्किल बढ़ा रहे होंगे। लेकिन उसमें ये भी कोर्सेज हैं कि आप फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। और फ्रीलांसर जो है ना, वो आपके बिजनेस की तरफ पहला कदम होगा। अच्छा, आप मुर्तज़ा, मुझे मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ और सूबाई हुकूमतों के साथ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी मशावरत देते हैं, काम करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है क्योंकि इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि नए टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस को इंक्यूबेट किया जाता है, उनको पाँव चलना सिखाया जाता है, और उसके बाद जब परिंदा उड़ने के काबिल हो जाए तो उसको फुर्र से उड़ा देते हैं ना जी। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है इंक्यूबेशन का। कोई हमें ऐसी 2-3 कहानियां सुनाइए जिन्होंने आपको भी हैरान कर दिया। जी, एक कहानी है पेशावर में 2-3 बड़े अच्छे यंगस्टर हैं, स्मार्ट यंगस्टर हैं। उन्होंने आज से कोई 5 साल पहले एक पेशावरी चप्पलों की ना एक छोटी सी कंपनी बनाई, ठीक है। वो पेशावरी चप्पलें बहुत सारी बनती है, पाकिस्तान में लाखों पेशावरी चप्पलें बनती हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने उसको कंफर्ट ऐड किया, उसको डिज़ाइन अच्छा किया, और टेक्नोलॉजी को कैसे लेके उसकी ब्रांडिंग अच्छी की। तो वो तो एक तरीके का हो गया कि उन्होंने चप्पल बड़ी अच्छी बना ली। तो टेक्नोलॉजी इस तरह आई कि अब वो जो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल है उसके ऊपर वो ऑनलाइन भेजते हैं पूरी दुनिया को, ठीक है। और पहले उन्होंने सोशल मीडिया यूज़ किया, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर उसको सेल करते हैं, लेकिन अब जो है वो पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक्सपोर्ट इस तरह नहीं कर रहे कि आपने कंटेनर में 50,000 चप्पलें भरी और आपने दूसरे मुल्क बेचा, बल्कि अपने ही ऑफिस से वो इस तरह के पोर्टल्स जिस पर आप दुनिया को सेल कर सकते हैं वहाँ पर उनको सेल कर रहे हैं, राइट। अच्छा, लेकिन उसके लिए कोई उनको स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई दुकान बनाने की ज़रूरत नहीं है ना जी। नहीं, वो जिसको चाहिए वो वहीं से उसको ऑर्डर करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। और फिर यहाँ से वो DHL कर देते हैं, शिप कर देते हैं। लाखों कमा रहे हैं। हाँ, आई एम श्योर ज़्यादा कमा रहे होंगे, मुझे तो नहीं बताते आप। अच्छा, बात करोड़ों तक पहुंच चुकी है। ज़्यादा कमा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग। फैसलाबाद में भी आपने काम किया? जी, फैसलाबाद में भी काम कोई वहाँ की कहानी हमें सुनाइए। फैसलाबाद में जो मैं आपको, क्योंकि एक तो है कि बहुत ही टेक्नोलॉजी सेंट्रिक बिजनेस है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक ख़ास तौर पर एक बड़ी अच्छी खातून है जिन्होंने
ये काम शुरू किया कि वो यही काम दूसरों को सिखा रही हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट या फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। अरे वाह, ठीक है, ओके। तो उनको वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में, अच्छा वो फिर ये करती हैं कि जी वो कहती हैं कंसल्टेंट बन गई ना हाँ, उसकी एक तरह से। तो वो कहती हैं कि जी आप हमारे साथ आएंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, आप जब ये पैसे कमा रही होंगी तो हमारा इतना शेयर होगा और हम आपको जो है ना ये तरीक़ेकार सिखाएंगे और हमारा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। इक्विटी, तो हाँ, तो इक्विटी ले ली उन्होंने दूसरों के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो फोकस कर रही हैं ख़वातीन। तो मैं कहना भी चाहूँगा ऐसी ख़वातीन जो जिन्हें इस तरह का स्किल आ जाए तो वो वैसी एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाती है, वो एक इंस्पिरेशन बन जाती है दूसरों के लिए। तो बेहतर है कि वो भी अपनी कम्युनिटी में कोशिश करें कि जिन बाकी लड़कियों को वो ट्रेन करें और वो भी अपने घरों से काम शुरू करते हैं। जैसे आइडिया बड़ा अच्छा है कि आओ भाई, मतलब मैं तुम्हें कंपेयरिंग सिखाऊंगा, है ना जी, तौसीक हैदर के कि मैं आपको कंपेयर, लेकिन इसके बाद तुम्हें जितने भी प्रोजेक्ट मिलेंगे उसके अंदर 4% मेरा है। हाँ, ऐसे ही अगले 10 साल के लिए है। एब्सोल्युटली। या मैं दर्जी हूँ तो मैं आपको उस दर्जी बनना सिखाऊं, लेकिन उसके बाद आप अपनी दुकान डालें और उस दुकान का 4%, 3%, 2%, 11%, व्हाटएवर वो मेरा होगा। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बड़ा मजेदार है। बिल्कुल। और देखिए बात ये कि हमारी जो है ना अभी भी मार्केट में बहुत बड़ी गुंजाइश है कि आप चीज़ों को ऑनलाइन बेचें। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बेच सकते हैं, अपना फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, उससे बेचें। और पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो फैसलाबाद में एक हैं जो सॉल्ट, हमारा सॉल्ट जो पिंक सॉल्ट है उसके बड़े प्रोडक्ट बनते हैं जी, लेकिन एक प्रोडक्ट वो बनते हैं जो आपको हर जगह नज़र आते हैं, वो लैंप रखा हुआ है, फलाना रखा हुआ है, फलाना रखा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने उसके अंदर बल्ब लगा हुआ है और वो हाँ गुलाबी हाँ, पीच कलर का वो लाइट दे रहा है। ऐसे ही वो पूरे पाकिस्तान में एक ही जैसी चीज़ें बनती हैं, लोग देख देख कर ना तंग आ गए। उसके अंदर कोई जिद्दत नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहेंगे नहीं यार ये मैंने लेना है। जैसे ये खूबसूरत सेट रखा हुआ है, ये बंदा ज़रूर ख़रीद लेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये किया कि वो 2-3 कारीगर उन्होंने बनाए, उसके ऊपर उन्होंने नए आइडियाज़ लाए और नए नए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करती हैं उसके। ठीक है, और वो ऑनलाइन बेचते हैं उसको। ठीक है, और उनको उसी नमक के पत्थर से, हाँ उसी नमक के पत्थर से, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट। ये नहीं कि वही जो लैंप जो मैं जब पैदा हुआ था, जब मैंने आंखें खोली थी उस वक्त जो लैंप थे, आज भी वही लैंप है। तो उन्होंने उसको ना, और फिर उन्होंने उसकी पैकेजिंग बड़ी खूबसूरत कर दी। तो लोग जो है, कुछ लोग जो है ना पैकेजिंग देखकर भी कहते हैं अच्छा ये तो मैं किसी को तोहफा भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर आपके पास वही लैंप लाता, आप कहते हैं मुझसे ये क्या ले आओ, लेकिन अगर मैं एक अच्छे बॉक्स के अंदर एक अच्छी चीज़, डिफरेंट यूनिक चीज़ लाऊंगा तो आपको शायद अच्छा लगेगा। तो कोशिश ये करें कि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब आप चीज़ों को एक नया रूप दे सकते हैं, तो आप ज़रा जिद्दत लाएं। आप वो उन्होंने उन्हीं कारीगर को ट्रेन किया कि नहीं यार ये तुम जो लैम्प बनाते हो, मुझे तुम ना इस तरह का ज़बरदस्त सा वास बनाओ, उसके ऊपर ये कार्विंग हुई हुई हो, तो फिर हमें जो है ना ज़्यादा बेहतर उसकी ऑर्डर मिल सकते हैं। यानी जिद्दत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, हम कई बार बात करते हैं कि अब ये अब कोई बॉर्डर्स नहीं है बिजनेस के, और टेक्नोलॉजी में यहाँ से बैठ के आप डेनमार्क और वेनेजुएला और आई डोंट नो ईस्ट अफ्रीका, कहीं भी आपका क्लाइंट हो सकता है और आप अपनी चीज़ बेच सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हम 5वां 6ठा बड़ा मुल्क है, 23-24 करोड़ है, अपनी मार्केट को ही हम टैप करने लगे तो हम बहुत से पैसे कमा सकते हैं। बैरून मुल्क तो दूर की बात, बिल्कुल अपने मुल्क के हिसाब से और यहाँ की नीड्स, यहाँ के इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई चीज़ सोचने लगे। मसलन लड़कियों की, मुझे चप्पल की मिसाल है, या कोई खुस्से है या इयररिंग्स हैं, हमारे जो ईस्टर्न इयररिंग्स हैं, उसी का काम शुरू करें तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इतनी बड़ी मार्केट आपके पास, तो आधी दुनिया मेरे ख्याल इन 3 मुल्कों को मिला ले तो आधी तो नहीं लेकिन काफ़ी सारी बन सकती है, 1/3 1/4 तो बनी जाती है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसका खरीदार, जिसकी मार्केट आपके इर्द गिर्द है, करीब है, बिल्कुल दूर जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। और देखें, मैं तो जैसे चंद दिन पहले मुझे किसी ने मिलाया कि जी ये यंगस्टर है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही क्या करे। मैंने किधर रहते हैं, उन्होंने कहा जी मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। मैंने कहा अगर आप और कुछ भी ना करें ना, फैसलाबाद से आपको ख़ास चीज़ें उठाएं और जाकर लाहौर में बेचेंगे ना, तो आपको जो है ना उस तिजारत के अंदर ही बहुत ज़्यादा मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करनी है, मेहनत हर चीज़ में करनी है। ये नहीं कि घर बैठे में अम्मा कह रही हैं कोई बात नहीं पुत्र सुबह 10 बजे उठा, अच्छी, ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत करें, आप सुबह जल्दी उठें, आप कहें कि भाई मैं सुबह 8 बजे से काम शुरू करूँगा, अल्लाह आपको लाजमन बरकत देगा। और देखें, मतलब आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन ज़्यादातर जो मज़ाहिब भी है ना, वो आपको कहते हैं कि तिजारत मुक़द्दस तरीन पेशा है। ठीक है,
और हमने उस बात को छोड़ दिया। जिन लोगों ने अपना लिया तो हम कहते हैं ये देखो आगे चले गए, सारे बिजनेस होल्ड करते हैं। बात ये है कि हमें भी यही कहा गया था कि तिजारत मुकद्दस तरीन पेशा है। True, तो very अगर true. आप अपना बिजनेस करते हैं, अपनी ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको लाजमन बरकत होती है। और मेरा ये ख्याल है, मतलब मैंने बड़े कारोबार किए हैं तौसीक, लेकिन एक चीज़ ना मुझे हमेशा ना फील हुई, वो चीज़ ये फील हुई कि हम सिर्फ वो काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन खुद ब खुद ना बड़ी बरकत आती है। क्योंकि जब वो काम शुरू करते हैं तो आपने दूसरे लोगों को भी सैलरी देनी होती है, उनको भी पे करना होता है। पहली तारीख आती है, जब कारोबार शुरू किया था तो पहले 4-5 साल बड़े मुश्किल होते थे और पता होता था कि जी पहली तारीख को लोगों की तनख्वाहें देनी है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से आ जाती थी, वो सरप्राइजिंगली आ जाती थी, पैसे अरेंज हो जाते थे। क्योंकि रिस्क तो उसका आ रहा है ना, आप सिर्फ वसीला बने हुए। एब्सोल्युटली। और मेरी ये इतनी ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना फर्म बिलीव हो गया कि ये जो है ना, मुझे पता होता था कि यार ये मेरा मसला नहीं है, ये जो है ना ये मेरा मसला नहीं है, ये पैसे बंदोबस्त आ जाएंगे। लेकिन आपकी नीयत सही होनी चाहिए और आपको मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। ये आप नहीं कह सकते कि आप मेहनत ना करें और नीयत सही ना हो। हाँ, घर बैठे का मतलब ये नहीं कि घर बैठे बस रजाई में सो रहे हैं और कारोबार चल रहा है। मेहनत उसमें भी उसी तरह से करनी पड़ती है। हाँ, ऐसे ही है। और अगर नीयत साफ हुई, अगर आपने पहले से सोचा हुआ कि खैर खैर इन लोगों की तनख्वाहें लेट हो जाएंगी, तो वो लेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा हुआ है कि नहीं मैं एक अच्छा बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन बनूंगा और लोगों को ख्याल रखूंगा, उनको तनख्वाहें इसी तरह दूंगा, और तभी तो वो फिर लोग रब वसीला भी बना देता है। ऐसे ही, और वो लोग भी आपका ख्याल रखेंगे, फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच। बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग सेशन था। और आपने आपका टेक अवे क्या था मुर्तज़ा की सारी बातों से, आपने हमारे इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है राइजिंग पाकिस्तान और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताना है। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।